गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी अंगिरा मैम। ये वीडियो में हम लोग प्रोसेस अकाउंटिंग पढ़ेंगे, जो कॉस्ट अकाउंटिंग का नेक्स्ट चैप्टर है। सो प्रोसेस अकाउंटिंग क्या होता है कि हम लोग कोई भी रॉ मटेरियल खरीदते हैं और वो रॉ मटेरियल को हम लोग फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि चलो मेरी एक फैक्ट्री है जहाँ पे कपड़ों का फैक्ट्री है, तो एट ए टाइम अगर हम लोग टेलर के पास जाते हैं 1 2 3 4 5 सूट्स एक साथ सिल देते हैं। बट जब भी सिमिलर प्रोडक्ट लॉट में प्रोड्यूस किए जाते हैं तो वो सारी चीज़ें अलग अलग डिपार्टमेंट या अलग अलग प्रोसेस से बढ़ती है। जैसे रॉ मटेरियल ख़रीदा, उसका कटिंग हुआ, स्टिचिंग हुआ, फिर फिनिशिंग हुआ, आयनिंग हुआ, पैकिंग हुआ, तो ये अलग अलग प्रोसेस से जा रहा है। तो ये जो अलग अलग प्रोसेस से जाते हैं तो वो सारे प्रोसेसेस के इंडिविजुअली हम लोग जहाँ पे अकाउंट्स बनाते हैं उसे हम लोग प्रोसेस अकाउंट बताते हैं। ठीक है। सो अभी इसकी आज थ्योरी पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम यही इसी में देखेंगे। सो द प्रोसेस अकाउंटिंग इज अ मेथड of cost accounting used in the industries where production occurs through the series of a continuous process। मतलब प्रोसेस अकाउंटिंग क्या है? एक टाइप का कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है जहाँ पे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी, वो क्या करेगी, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करते वक्त कैसे कैसे प्रोसेस से जा रही है वो सारी चीज़ें इसमें देखी जाएगी। इसमें केमिकल इंडस्ट्री आती है, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, ऑयल रिफाइनिंग, ऐसे अलग अलग इंडस्ट्रीज इसमें आ जाती है। नेक्स्ट अभी इसमें हम लोग देखेंगे कि इसके फीचर्स क्या है। तो पहला है सूटेबल फॉर द इंडस्ट्रीज वेयर द प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन द मल्टीपल स्टेजेस। मतलब अलग अलग प्रोसेस है। जैसे कि मैंने कपड़ों का बोला कि पहले रॉ मटेरियल आएगा, फिर उसका कटिंग होगा, फिर उसका स्टिचिंग होगा, फिर उसका आयनिंग होगा, फिर उसका फिनिशिंग होगा, फिर आयनिंग, अलग अलग पाथ से जा रहा है। ठीक है। सो इसमें मल्टीपल स्टेजेस है। नेक्स्ट है कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड एंड असाइन टू ईच प्रोसेस। मतलब हर प्रोसेस में उसका कॉस्ट क्या है, एक्यूमुलेट किया है। मतलब हर प्रोसेस में उसका कितना खर्चा हुआ, पर्टिकुलर प्रोसेस 1 में कितना खर्चा आया, प्रोसेस 2 में कितना खर्चा आया, प्रोसेस 3 में, मतलब जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं उसमें कितना कितना खर्चा आता जा रहा है वो हम लोग देखेंगे। आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस बिकम्स द इनपुट ऑफ अनदर। मतलब कैसा रहता है कि हमारा फाइनल अकाउंट्स में कैसे ये साल का क्लोजिंग अकाउंट अमाउंट जो रहता है, क्लोजिंग स्टॉक रहता है, वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक हो जाता है, राइट। सो सेम वे यहाँ पे भी अगर प्रोसेस 1, मतलब जैसे मैंने रॉ मटेरियल लाया, मैंने वो जो कपड़ा है उसको कट किया, ठीक है, वो प्रोसेस का या वो डिपार्टमेंट का वो कटिंग तक का क्लोजिंग है। यही कट किया हुआ प्रोडक्ट जब स्टिचिंग हो जाता है तो इधर का क्लोजिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपनिंग। मतलब यहाँ का जो बचा हुआ माल रहेगा वो पूरा का पूरा नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। लॉस एंड गेन्स आर कंसिडर्ड इन ईच प्रोसेस। अभी इसमें लॉस भी होता है और गेन भी होता है। तो बेसिकली इसमें एबनॉर्मल भी होता है, लॉस या गेन कुछ भी, और एक नॉर्मल लॉस होता है। आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, बट आइडिया बता देती हूँ। नॉर्मल लॉस क्या होता है कि जहाँ पे हमारा मिनिमल कटिंग या फिर मिनिमल वेस्टेज निकलने ही वाला है। मतलब तुम कितना भी कंट्रोल कर लो, कितना भी कॉस्ट कटिंग करने को ट्राई करो, जब भी वो कपड़ा कटेगा तो एक साइड्स जो उसके कटते हैं वो वेस्ट होने ही वाले हैं, वो होता है नॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन क्या होता है कि बाबा ड्यू टू सम रीज़न मेरी कैपेसिटी के हिसाब से मैंने ज़्यादा प्रोड्यूस किया या कम प्रोड्यूस किया, वो अगर ज़्यादा हुआ तो वो एबनॉर्मल गेन, क्योंकि एवरी टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल, सो इट इज़ एबनॉर्मल गेन। अगर कम हुआ तो एबनॉर्मल लॉस। स्टैंडर्डाइज कॉस्टिंग मेथड एंश्योर द एक्यूरेट कॉस्ट डिटर्मिनेशन। मतलब ये जो हम लोग मेथड करेंगे इसमें हम लोगों को एक एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। अभी इसमें क्या क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स एंड नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस। अभी डायरेक्ट मटेरियल क्या रहता है, जो रॉ मटेरियल, जो प्रोडक्ट का मटेरियल रहता है, प्रोडक्ट के लिए खरीदा हुआ मटेरियल रहता है, वो डायरेक्ट मटेरियल हो जाता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले रॉ मटेरियल कपड़ा लाया, उसको कट किया, तो ये पहला प्रोसेस का फिनिश गुड्स हुआ। पर यही कट किया हुआ प्रोडक्ट दूसरे प्रोसेस में जहाँ पे वो स्टिचिंग के लिए जाएगा, उनके लिए वो रॉ मटेरियल हो जाएगा। फिर आता है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कौन होता है, जो वो प्रोडक्ट के लिए काम करते हैं, मतलब जो कटिंग कर रहा है, जो स्टिचिंग कर रहा है, जो आयनिंग कर रहा है, तो ये लोग जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के लिए जो काम करते हैं वो होता है डायरेक्ट लेबर। फिर आता है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स इज अ टाइप ऑफ एक्सपेंसेस जो हमारा प्रोडक्ट के ऊपर चलता रहता है, वो होता है हमारा ओवरहेड्स। ठीक है। तो ओवरहेड्स में आता है यूटिलिटी, डेप्रिसिएशन एंड फैक्ट्री रेंट। यूटिलिटीज़ मतलब जो चीज़ें ज़रूरी है, डेप्रिसिएशन मतलब जो असेट्स हम लोग यूज़ करें उसके वैल्यूएशंस जब भी कम होते रहते हैं, और कुछ अदर एक्सपेंसेस जो प्रोडक्ट के लिए वजह से हो रहा है। फिर नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस तो ऊपर ही बता दिया, जो कंपलसरी उतना वेस्टेज निकलने वाला है या एडिशनल वेस्टेज जो निकला वो। इसमें प्रोसेस अकाउंट में कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स है, तो फर्स्ट इज प्रोसेस कॉस्टिंग, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, इक्विवेलेंट यूनिट्स।
अभी प्रोसेस कॉस्टिंग तो जो प्रोसेस अकाउंट हम लोग नॉर्मली जो बनाएंगे जिसमें वो प्रोडक्ट रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक क्या क्या खर्चा आया वो सब देखेंगे इंडिविजुअली हर एक प्रोसेस के हिसाब से, दैट इज नोन एज प्रोसेस कॉस्टिंग या प्रोसेस अकाउंटिंग। सेकेंड आता है नॉर्मल लॉस, जो मिनिमल लॉस मैंने बताया। एबनॉर्मल लॉस जो जितना होना नहीं चाहिए था फिर भी हुआ। एबनॉर्मल गेन जो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हम लोगों को बेनिफिट्स हुए। और इक्विवेलेंट यूनिट्स मतलब क्या कि जितना भी हम लोगों ने पार्शियली काम किया है और जितना भी कंप्लीटेड यूनिट्स है उसको कंपेयर किया गया है। अभी इसका फॉर्मेट कैसा है, तो यहाँ पे जो फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट में देखो अभी नॉर्मली हम लोग जब भी फाइनल अकाउंट्स या कोई भी, नॉट ओनली फाइनल अकाउंट्स में कोई भी हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं, लेजर्स बनाते हैं, तो डेबिट में हमारे सारे एक्सपेंसेस आते हैं। तो यहाँ पे भी देखो सारे एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट साइड में हमारा क्लोजिंग स्टॉक या ट्रांसफर्स या ऐसे कुछ आता है। तो देखो ट्रांसफर, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग WIP, ठीक है। क्लोजिंग के बाद कुछ भी अगर एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन वगैरह हम लोगों ने निकाला तो वो आगे अगले डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। अभी एबनॉर्मल लॉस निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो नॉर्मल आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट इनटू कॉस्ट पर यूनिट। तो ये बेसिकली ना इसके लिए ये जो एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का फॉर्मूला है उसके बदले एक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। सो कैसे बनेगा वो, सो रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इट स्टार्ट्स विथ हमारा जो भी ओपनिंग स्टॉक है या फिर इनपुट, ठीक है, इनपुट, उसमें से हमारा नॉर्मल लॉस जो होगा वो माइनस कर देंगे। जो बचता है वो हमारा नॉर्मल प्रोडक्शन है और उसके बाद आता है एक्चुअल प्रोडक्शन जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। मतलब मेरी फॉर एग्जांपल ले लो, मैंने जो प्रोडक्शन है एज पर द नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल का एड लेस करके, मतलब इनपुट और नॉर्मल लॉस को लेस करके मेरा सपोज 100 यूनिट्स आया, बट एक्चुअल में मेरी कैपेसिटी थी 90 यूनिट्स की, मतलब मैंने 10 यूनिट्स ज़्यादा प्रोड्यूस किए तो वो हो गया मेरा गेन, एबनॉर्मल गेन। सेम उल्टा करते अगर मैंने 90 की मेरी कैपेसिटी है और मैंने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, 90 प्रोड्यूस किए बट एक्चुअल में 100 होना चाहिए था, तो 10 का लॉस हो गया, ठीक है। सो अभी आते हैं एडवांटेजेस की तरफ। तो हमारे जो ये कॉस्ट अकाउंटिंग है उसका एडवांटेज क्या है, प्रोसेस अकाउंटिंग का एडवांटेज क्या है, तो पहला है डिटरमाइनिंग द एक्यूरेट प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब एक्यूरेट प्रोडक्शन, हमारा जो कॉस्ट है वो प्रॉपर एक्यूरेट है या नहीं। इंडस्ट्रीज़ को यूज़ होता है कि प्रोसेस कितना करना है, वेस्टेज कहाँ हो रहा है, कुछ चेंजेस करने हैं नहीं करने हैं। फिर कॉस्ट कंट्रोल प्रोडक्शन स्टेज, मतलब हम लोगों को पता चलेगा कि हमारा रॉ मटेरियल कितने में मिल रहा है, बाहर कितने में मिल रहा है, हम लोग कैसे कंपेयर कर सकेंगे। असेस द प्राइसिंग एंड द प्रॉफिट एनालिसिस, मतलब हम लोग को प्रॉफिट एनालाइज करने मिलेगा कि बाबा मेरा कितना खर्चा हो रहा है, मेरे को कितना सेल होकर कितना पैसा मिल रहा है और मेरा प्रॉफिट कितना है। फिर आता है लिमिटेशंस, हर एक चीज़ का डिसएडवांटेज तो होता है, तो इसका भी है। नॉट सूटेबल फॉर द कस्टमाइज प्रोडक्ट, मतलब क्या, इसमें ना जो सिमिलर प्रोडक्ट्स रहते हैं या फिर होमोजेनियस प्रोडक्ट रहते हैं, यहाँ पे ये इजीली सॉल्व हो सकता है। जो हम लोग कस्टमाइज करके जो प्रोडक्ट्स वगैरह खरीदते हैं या बेचते हैं उसमें ये यूज़फुल नहीं है। सेकंड आता है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट अप्रोप्रिएशंस, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी भी हो जाता है। लॉस वैल्यूएशंस कैन बी चैलेंजिंग, मतलब कुछ भी लॉस वगैरह रहा तो वो वेरीफाई करना या कैलकुलेट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। अभी हम लोग ना प्रोसेस अकाउंट का एक सम देख लेते हैं जिसमें आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। एकदम सिंपल सम है और बहुत इजी है। जो प्रोसेस अकाउंट का जितने प्रोसेस रहेंगे उतने प्रोसेस अकाउंट बनेंगे। जो ऊपर हम लोगों ने देखा ना, डेबिट में सारे एक्सपेंसेस, क्रेडिट में सारे ट्रांसफर्स एंड सेल्स एंड ऑल, तो वही बनाना है। सो देखो फर्स्ट ये क्वेश्चन देख लो। द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी passes थ्रू 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेस। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज obtained फ्रॉम द अकाउंट ऑफ द मंथ ऑफ एंडिंग 31 जनवरी 2008। मतलब 31 जनवरी 2008 का इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। 3 प्रोसेस अकाउंट है A, B एंड C। अगर 3 प्रोसेस है तो 3 प्रोसेस अकाउंट आपको बनाने हैं। आगे उन्होंने दिया है 3000 यूनिट्स ऑफ ₹3 वेर इंट्रोड्यूस इन प्रोसेस ए। मतलब हमारा ओपनिंग स्टॉक है जो पहला प्रोसेस अकाउंट है विच इज़ ए, उसमें मटेरियल कितने का गया है 3000 यूनिट्स का। पर यूनिट मेरे को ₹3 में पड़ा है। देयर वॉज नो स्टॉक ऑफ मटेरियल और work in progress, the output of the process passes directly through the next process। मतलब कोई भी टाइप का वर्क इन प्रोग्रेस या कोई भी कुछ नहीं है, जो भी है वो हमारा मतलब प्रोसेस 1 का फिनिश कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद वो डायरेक्टली अगले प्रोसेस में
ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने बोला है कि नीचे एडिशनल डेटा प्रोसेस ए का आउटपुट है 2850, जिसमें 5% का नॉर्मल लॉस है और वो लॉस जो रहेगा वो 2 रुपीज़ में सेल होगा। प्रोसेस बी का 2520 का आउटपुट है 10% का नॉर्मल लॉस है 4 रुपीज़ के हिसाब से सेल होगा, और 2250 का 15% नॉर्मल लॉस और 5 रुपीज़ पे वो लॉस सेल आउट होगा। हम लोगों को प्रोसेस अकाउंट बोला है नॉर्मल लॉस अकाउंट, और एबनॉर्मल गेन या लॉस जो होगा उस हिसाब से अकाउंट। सो हर एक का पहले प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट देखो कैसा होता है। पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, रेट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, रेट, अमाउंट, एक साइड डेबिट एक साइड क्रेडिट, ठीक है। सो पहली बात हम लोगों को ए का मटेरियल 3000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹3 इंट्रोड्यूस कराया गया था, तो पहले उसकी एंट्री कर लेते हैं। वो आएगा डेबिट में टू मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड, टू मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड। उन्होंने बोला था 3000 यूनिट्स, रेट था 3 रुपीज़, सो उस हिसाब से आया 9000 रुपीज़, ठीक है। आगे अभी यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल है 7800, डायरेक्ट वेजेस है 6000 एंड प्रोडक्शन ओवरहेड इज 6000, मतलब सारे खर्चे दिए हैं। तो पहले हम लोग खर्चे लिख लेंगे यहाँ पे। प्रोसेस ए का प्रोसेस ए में ट्रांसफ़र करूँगी मैं टू डायरेक्ट मटेरियल। हर जगह इट इज़ नॉट कंपलसरी कि यूनिट्स एंड रेट दिया जाएगा, अगर यूनिट्स दिया है रेट दिया है तो डालना है, नहीं तो सिर्फ अमाउंट डालना है। सो इट इज़ 7800, फिर टू डायरेक्ट वेजेस 6000, फिर टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स 6000, ठीक है। ये सारी पोस्टिंग हो गई। अभी सेम वे हम लोग बी और सी का भी कर देंगे, जो भी हमारे एक्सपेंसेस है, जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले पोस्ट कर देते हैं। जैसे कि बी का देखो, डायरेक्ट मटेरियल 5940, डायरेक्ट वेजेस 9000, प्रोडक्शन ओवरहेड्स 9000 है, बराबर। खर्चा है तो प्रोसेस बी का अकाउंट है, उसमें हम लोग डाल देंगे। पहली लाइन छोड़ देंगे क्योंकि जो पहले के डिपार्टमेंट क्या पहले का प्रोसेस अकाउंट है, वहाँ पे जो ट्रांसफर्स होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू डायरेक्ट मटेरियल, जिसकी अमाउंट है 5940, टू डायरेक्ट वेजेस जिसकी अमाउंट है 9000, टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स जिसकी अमाउंट है 9000। सेम वे हम लोगों को सी का भी दिया गया है, सी का भी दिया गया है 8886, 12000, तो वो भी हम लोग पोस्ट कर देते हैं। सो एक लाइन वापस यहाँ पे भी छोड़ेंगे, उसके बाद लिखेंगे टू मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल ट्रिपल 86, टू डायरेक्ट वेजेस 12000, टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स 12000, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, ये सारी चीज़ें पोस्ट हो गई, ये सारी चीज़ें हमारी पोस्ट हो गई, ठीक है। अभी आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये ओपनिंग स्टॉक भी हम लोगों ने प्रोसेस ए का ट्रांसफ़र कर दिया। अभी यहाँ पे हम लोगों को आउटपुट दिया है, नॉर्मल लॉस का % दिया है और सेल ऑफ स्क्रैप दिया। तो पहले हम लोग नॉर्मल लॉस कर लेते हैं। नॉर्मल लॉस उन्होंने बोला है प्रोसेस ए का 5% है। बी एंड सी का जब तक ए का क्लोज नहीं होता है तब तक हम लोग बी एंड सी का जो नॉर्मल लॉस है वो नहीं निकाल सकते। सो फिलहाल हम लोग सिर्फ और सिर्फ ए का करेंगे, विच इज़ 5% बोला है। सो प्रोसेस अकाउंट का नॉर्मल लॉस हमारा क्रेडिट में आएगा बाय नॉर्मल लॉस, उन्होंने बोला है 5%। सो ये जो 3000 यूनिट्स है ना हमारे पास, जितने यूनिट्स रहेंगे उसको करना है 3000 इंटू 5%, ठीक है। सो जिसका यूनिट्स आएगा 3000 का 150, उन्होंने रेट क्वेश्चन में दिया है 2 रुपीज़, सो 150 इंटू 2 इज 300 रुपीज़, ओके, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा है, उसके अलावा और कुछ भी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी नहीं है, बस एक दिया है कि हमारा जो आउटपुट है वो 2850 का है, मतलब हमारा जो आउटपुट रहेगा या फिर जो हमारा ट्रांसफ़र रहेगा, मतलब अगले प्रोसेस में जो ट्रांसफ़र होगा वो 2850 का है। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय ट्रांसफ़र टू प्रोसेस बी 2850। अभी हम लोगों को रेट नहीं दिया है, हम लोगों को उसका रेट निकालना पड़ेगा। तो वो रेट कैसे निकालेंगे, तो हमारा डेबिट माइनस क्रेडिट, मतलब क्या कि देखो डेबिट में यूनिट्स कितना है 3000 है, ठीक है। सो यूनिट्स डिनोमिनेटर में आएंगे 3000 माइनस ये साइड सिर्फ 150, ये वाला नहीं लेना क्योंकि उसी का रेट निकाल रहा है, सो माइनस 150। न्यूमरेटर में 9000 प्लस 7800 प्लस 6000 प्लस 6000, so 9000 plus 7800 plus 6000 plus 6000 is 28800 माइनस 300। तो अभी इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को आंसर आएगा 10। सो ये 10 हो गया मेरा रेट। सो मेरा आंसर आएगा 2850 इंटू 10 इज 28500। क्लियर है। अभी यहाँ पे जो अभी हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। सो क्लोज करते टाइम डेबिट माइनस क्रेडिट, मतलब यूनिट्स और अमाउंट दोनों को भी क्लोज करना है। सो यहाँ की टोटल क्लियर है कि बाबा 9000 7800 प्लस 6000 प्लस 6000 इज 28800 28800, जिसका यूनिट्स यहाँ पे 3000 था हमारा डेबिट में, और इधर यहाँ पे भी देखो 2850 प्लस 150 भी हमारा 3000 यूनिट्स ही हो रहा है। सो ये तो टैली हो गया। अभी अमाउंट हम लोग देखते हैं, 28800 है ना, माइनस 300 माइनस 28500। सो ये भी पूरा टैली हो रहा है, मतलब यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस है 28800। अगर ये टैली हो रहा है तो ना हमें एबनॉर्मल लॉस है ना हमें एबनॉर्मल गेन है। अभी ये जो हमारा बैलेंसिंग अमाउंट आया है ट्रांसफर, मतलब जो 2850 का क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है जिसका हम लोगों ने रेट निकाला है, वो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो जाएगा। तो कैसे होगा, यहाँ पे क्रेडिट में है ना, तो यहाँ पे डेबिट में आएगा, यहाँ पे डेबिट में आएगा टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए। यूनिट्स कितना है 2850, ठीक है। रेट हम लोगों ने 10 निकाला था। सो आंसर आएगा 28500, ठीक है। वही ट्रांसफर्स हम लोगों ने किया है, कोई अलग से किया नहीं है। अभी हम लोग है ना बी का नॉर्मल लॉस सीखते हैं। बी का 10% नॉर्मल लॉस बोला एट द रेट ऑफ 4। सो बी का हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय नॉर्मल लॉस 2850 का 10%, विच इज 285, जिसका रेट हम लोगों को 4 बोला गया है। सो 285 इंटू 4 इज 1140, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग, उन्होंने क्या बोला है कि मैंने कितने यूनिट्स आउटपुट किए हुए हैं, आउटपुट का भी यूनिट्स हम लोगों को दिया है क्वेश्चन में, विच इज 2520। सो हम लोगों को अभी नॉर्मल हम लोगों को रेट कितना बोला है 2520 यूनिट्स बोला है आउटपुट का। सो हम लोग वो यहाँ पे डालेंगे नीचे, बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस सी जो है 2520, ठीक है। अभी रेट हम लोगों को अभी भी दिया नहीं है तो पहले रेट निकालना पड़ेगा। तो रेट किस हिसाब से निकालेंगे, सो रेट निकालने के लिए वापस डेबिट माइनस क्रेडिट, मतलब 2850 माइनस 285, और यहाँ पे ये सारी की टोटल विच इज 28500 प्लस 5940 प्लस 9000 इज 52440 माइनस 1140, ठीक है।
इसको अगर हम लोग करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हम लोगों को विच इज़ 52,440 माइनस 1140 इज़ 51,300 डिवाइड बाय 2850 माइनस 285 इज़ 2565. So 57300 divided by 2565, it's 20. ठीक है. सो अभी हम लोगों को रेट आ गया 20, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब 2520 इंटू 20 इज 50,400. यहाँ तक क्लियर है. अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे. सो क्लोज कैसे करना है, तो वापस डेबिट माइनस क्रेडिट, यूनिट्स, रेट और अमाउंट तीनों को पहले यूनिट्स करेंगे. यहाँ पे 2850 है, यहाँ पे 2520 प्लस 285 इज 2805. ठीक है, यहाँ पे 2805 आ रहा है, वहाँ पे हमारा आ रहा है 2850. सो 2850 इज हायर अमाउंट. अमाउंट अभी हम लोग डिफरेंस कितने का आया, इस 45 यूनिट्स का डिफरेंस है, मतलब क्रेडिट साइड छोटा है. सो क्रेडिट साइड में हम लोगों को 45 यूनिट्स का डिफरेंस आया है. ठीक है, अभी हम लोग अमाउंट क्लोज करेंगे. 28500 प्लस 28500 प्लस 5940 प्लस 9000 प्लस 9000 इज 52,440. मतलब यहाँ पे भी हम लोगों को 52,440 आना है. इसमें से अभी हम लोग माइनस करेंगे 1140 माइनस 50,400 इज 900 का डिफरेंस, 9000 का डिफरेंस आया है. सो 9000 डिवाइड बाय 45 करेंगे तो हम लोगों को रेट आ जाएगा 20. ओके. सो ये अभी क्रेडिट में है. अगर ये डेबिट में आता ना, ये डेबिट में आता तो उसको हम लोग बोलते थे एबनॉर्मल गेन, पर अभी क्रेडिट में है, मतलब ये क्या हो गया, मेरा लॉस हो गया. सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय एबनॉर्मल लॉस. ठीक है, अभी ये जो एबनॉर्मल लॉस है, तो हम लोगों को एबनॉर्मल लॉस का लेजर भी बनाना होगा. ठीक है, एबनॉर्मल लॉस का लेजर, और उन्होंने नॉर्मल लॉस का भी लेजर बोला है ना. सो एक काम करते पहले, यहाँ पे जो नॉर्मल लॉस है ना वो पहले ट्रांसफर करते हैं, फिर प्रोसेस बी का करते हैं. सो यहाँ पे प्रोसेस ए में नॉर्मल लॉस हम लोगों को क्रेडिट में दिया गया था, राइट. सो हम लोग एक नॉर्मल लॉस का भी लेजर बनाएंगे. नॉर्मल लॉस में वहाँ पे कैसा था, प्रोसेस अकाउंट में नॉर्मल लॉस क्रेडिट में था, तो एज इट इज़ उठा के नॉर्मल लॉस का क्रेडिट में, डेबिट में डाल देंगे टू प्रोसेस ए अकाउंट. ठीक है, ए का यूनिट्स था 150, 300 और रेट था 2. सेम वे बी का भी देख लेते हैं. बी में था 285, 4 एंड 1140. So to process A, B, टू 85, 3 एंड 1140. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. अभी कैसा है कि अगर हम लोगों को लॉस होता है तो हम लोग रिकवर नहीं कर सकते, लेकिन एबनॉर्मल गेन अगर हुआ तो कैसे रहता है कि अभी चलो आज मेरे को लास्ट ईयर मेरे को 50,000 का लॉस हुआ और ये ईयर में मेरे को 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, तो ये ईयर के 1 लाख के प्रॉफिट में से लास्ट ईयर का 50,000 का जो लॉस है वो मैं रिकवर करूँगी, राइट. तो यही चीज़ें यहाँ पे भी होगी. मतलब अगर मेरे को नॉर्मल लॉस हो रहा है और उसी टाइम पे वही प्रोसेस में मेरे को अगर एबनॉर्मल गेन भी हो रहा है, तो जितना गेन हो रहा है उतना वो लॉस मैं रिकवर करने वाली हूँ. ठीक है, पर यहाँ पे तो कोई भी टाइप का मेरे को गेन नहीं हुआ है. मतलब यहाँ पे जो प्रोसेस बी है वहाँ पे मेरे को एबनॉर्मल लॉस हुआ है, राइट. सो मेरे को एक एबनॉर्मल लॉस का भी लेजर बनाना होगा. सो अभी एबनॉर्मल लॉस का लेजर बनाते हैं. ओके, यहाँ पे बनाया नहीं है, सो मैं यहाँ पे एडजस्ट करती हूँ. प्रोसेस डी के बाजू में बनाती हूँ. एबनॉर्मल लॉस अकाउंट. ठीक है, कितना है एबनॉर्मल लॉस, 45, 20 एंड 900. वो यहाँ पे क्रेडिट में है तो यहाँ पे डेबिट में आएगा.
प्रोसेस बी अकाउंट, प्रोसेस बी अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस है 45, 20 एंड यहाँ पे हो गया ख़त्म। यहाँ पे हमारा ये पार्ट ख़त्म हो गया। अभी नेक्स्ट हम लोग करेंगे प्रोसेस सी। सो प्रोसेस सी के इसमें भी अभी हमारा ये जो बचा हुआ है, मतलब ये जो हमारा 2520 जो ट्रांसफ़र करना है वो प्रोसेस सी में चला जाएगा। सो प्रोसेस सी का एंट्री आएगा टू प्रोसेस, मतलब यहाँ पे हम लोग करेंगे टू प्रोसेस बी। कितना हम लोगों को ट्रांसफ़र बोला था 2520 और अमाउंट था 50,400 और ये दोनों को डिवाइड करने के बाद हम लोगों को रेट आया था 20। सो ये हो गया। अभी यहाँ पे आ जाएगा नॉर्मल लॉस वापस बाय नॉर्मल लॉस। अभी यहाँ पे नॉर्मल लॉस कितना बोला है उन्होंने, यहाँ पे 15% बोला है 5 रुपीज़ के हिसाब से। सो 2520 का 15% इस 378 और उन्होंने क्वेश्चन में रेट दिया है 5 रुपीज़ 1890। अभी उन्होंने क्या बोला है कि जो प्रोसेस सी है उसका आउटपुट अभी प्रोसेस सी के बाद प्रोसेस डी तो है नहीं, आगे का प्रोसेस नहीं है, जो लास्ट प्रोसेस रहेगा उसका ट्रांसफ़र नहीं होगा, वो हो गया हमारा फिनिश गुड्स। सो मेरा 2250 क्या है, फिनिश गुड्स है। सो प्रोसेस सी में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय फिनिश्ड गुड्स 2250, वापस रेट वैसे ही निकालेंगे। सो 2250 माइनस 378 और यहाँ पे 50,400 प्लस 8886 प्लस 12,000 इज़ 83,286 माइनस 1890 is 81,396, 2250 minus 378 is 8 आ जाएगा 38। सो यहाँ पे हम लोग डालेंगे यहाँ पे हम लोग रेट डालेंगे 38। सो 2250 इंटू 38 हमारा आंसर आता है 85500। ठीक है, ख़त्म। अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो अभी क्लोज कैसे करेंगे, तो सेम जैसे ऊपर किया वैसे ही, पहले यूनिट्स देख लेते हैं। यहाँ पे 22520 है, यहाँ पे 2250 प्लस 378। क्रेडिट साइड बड़ा है, अभी 2628 है, 2628 है, तो यहाँ पे भी 2628 आएगा। ठीक है, डिफरेंस आएगा माइनस 2520 इज़ 108 का, जो ये साइड का में तो यहाँ पे आएगा। सेम अमाउंट करेंगे 85500 प्लस 1890 इज़ 87390। $50,400 plus 8886 plus 12,000 minus 87390 is 50,400 plus 8886 plus 12,000 minus 87390 is 4104।
डिवाइड बाय 108, रेट इज 38। अभी क्रेडिट में पहले आया था तभी वो हो गया था एबनॉर्मल लॉस, अभी डेबिट में आया तो उसको बोलेंगे हम लोग एबनॉर्मल गेन। सो यहाँ पे लिखेंगे 2 नॉर्मल गेन। ओके, अभी नॉर्मल लॉस का है वो नॉर्मल लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा और एबनॉर्मल गेन है वो अभी एबनॉर्मल गेन एक अकाउंट बनेगा। सो नॉर्मल लॉस यहाँ पे क्रेडिट में तो वहाँ पे डेबिट में आएगा, नॉर्मल लॉस के डेबिट में आएगा। यहाँ पे लिखेंगे 2 प्रोसेस सी, कितना यूनिट्स है नॉर्मल लॉस का, सी का 378, अमाउंट है 1890 और रेट हमारे पास है 5 रुपीज़। ठीक है, एबनॉर्मल गेन है तो एबनॉर्मल गेन हमारा यहाँ पे डेबिट में है तो यहाँ पे क्रेडिट में आएगा एबनॉर्मल गेन के बाय प्रोसेस सी। कितना है 108, 38 और 4104। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला था कि अगर कोई टाइप का गेन होता है तो वो हम लोग जो लॉस है नॉर्मल लॉस है वो रिकवर कर सकते हैं। जैसे कि प्रोसेस सी में हम लोगों को टोटल 378 का एबनॉर्मल लॉस है पर मेरे को 108 का एबनॉर्मल गेन भी हुआ है, तो ये जो एबनॉर्मल गेन है उसमें से मैं उतना यूनिट्स जो नॉर्मल लॉस है वो रिकवर कर सकती हूँ। मतलब भले मेरा 378 का नॉर्मल लॉस है बट उसमें से 108 का मेरा गेन भी है ना, तो मैं 108 रिकवर कर लूँगी। तो कैसे करेंगे, तो हम लोग पहले एबनॉर्मल गेन में जाएंगे। एबनॉर्मल गेन में हम लोग जो नॉर्मल लॉस कितना था 108 का था, सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 नॉर्मल लॉस 108, क्योंकि जितना यूनिट्स है उतना ही हम लोग रिकवर कर सकते हैं और जो हमारा लॉस का रेट था वो 5 था, सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 आ जाएगा। ठीक है, अभी आते हैं नॉर्मल लॉस की तरफ। नॉर्मल लॉस में प्रोसेस ए का है ना, प्रोसेस ए में कोई भी टाइप का प्रॉफिट हुआ नहीं था कि हम लोग ट्रांसफर्स कर सकते हैं, राइट। सो वो टाइम पे हम लोगों को जो अमाउंट है वो एज इट इज़ बैंक में सेल करनी पड़ेगी विद द सेम रेट। मतलब यहाँ पे हमारा आएगा बाय बैंक। सो पहला आएगा प्रोसेस ए 150 यूनिट्स 2 रुपीज़ के हिसाब से 300। ठीक है, बी में भी एबनॉर्मल लॉस था सो वो भी हमारा रिकवर नहीं होगा, सो वो भी एज इट इज़ प्रोसेस बी 285 3 रुपीज़ के हिसाब से 1140। पर सी में टोटल 378 है, 378 का नॉर्मल लॉस है पर उसमें से 108 तो गेन की वजह से हम लोगों ने रिकवर कर दिया ना। सो 378 माइनस 108 इज 378 माइनस 108 इज 270, मतलब मेरे पास अभी सिर्फ 270 यूनिट्स का ही बाकी है। सो प्रोसेस सी कितना है 270 यूनिट्स जिसका रेट होगा 5 रुपीज़, आंसर आएगा 1350। खत्म। अभी इसके अलावा तो कुछ भी पोस्टिंग्स हमारे पास बाकी नहीं, अभी क्लोज करते हैं। सो पहले नॉर्मल लॉस क्लोज करेंगे। सो नॉर्मल लॉस में हमारे यूनिट्स तो सेम आएंगे, यूनिट्स का तो जो डिफरेंस रहेगा वो एज सच कुछ आएगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ एबनॉर्मल गेन का आएगा, क्योंकि एबनॉर्मल गेन हम लोगों ने जो ट्रांसफर्स किए थे ना, मतलब 108 जो सेल किए थे, मतलब देखो यहाँ पे नॉर्मल लॉस में, तो इसका दूसरा इफेक्ट यहाँ पे आएगा बाय एबनॉर्मल गेन 108 जिसको हम लोगों ने सेल किया था 5 रुपीज़ में। सो 108 इंटू 5 इज 540। बस नॉर्मल लॉस हमारा टैली होने वाला है, नॉर्मल लॉस कभी भी गलत नहीं होता है, हमेशा टैली हो जाता है। सो इट इज़ 813 333 0 333 0। ठीक है, अभी आते हैं एबनॉर्मल गेन की तरफ, इसको क्लोज करेंगे। यूनिट्स तो हमारा यहाँ पे टैली हो जाएगा, जो हमारा अमाउंट है वो अलग अलग आएगा, तो यहाँ पे 4104 सो 4104 माइनस 540 अगर हम लोग करेंगे तो 3564 का डिफरेंस आया है। ये जो डिफरेंस हमारा एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन का आता है वो पूरा का पूरा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होता है। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग फिगर। सेम वे एबनॉर्मल लॉस जो हम लोगों ने बनाया है वो बनाएंगे, वो भी क्लोज करेंगे। सो इसमें भी कुछ नहीं है, सो एज इट इज़ 45
20,900, 45, 20, 900 और डिफरेंस भी वही आने वाला है 45, 20 एंड 900। ये हमारा ट्रांसफ़र होगा वापस कॉस्टिंग पीएनएल में बाय कॉस्टिंग पीएनएल। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा सम खत्म होता है। सो एकदम सिंपल है, हर प्रोसेस के डेबिट में हमारा एक्सपेंस आएगा, क्रेडिट में हमारा नॉर्मल लॉस आएगा। नॉर्मल लॉस के बाद हम लोगों को जो आउटपुट रहेगा वो देखना है, उसके बाद क्लोज करेंगे। अगर टैली हुआ तो नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब नो एबनॉर्मल गेन नो एबनॉर्मल लॉस। अगर डिफरेंस आता है क्रेडिट में तो एबनॉर्मल लॉस है, डेबिट में है तो एबनॉर्मल गेन है। अगर एबनॉर्मल लॉस है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, एबनॉर्मल लॉस का एबनॉर्मल लॉस में ट्रांसफर होगा, नॉर्मल लॉस का नॉर्मल लॉस में ट्रांसफर होगा। अगर एबनॉर्मल गेन होता है तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा वो हम लोग, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो देखा था कि नॉर्मल लॉस में से हम लोगों को जो 108 का जो एबनॉर्मल गेन आया था वो हम लोगों ने रिकवर किया था नॉर्मल लॉस से। सो रेट तो वही रहेगा नॉर्मल लॉस का, लेकिन हम लोग को उतना लॉस जो है वो प्रॉफिट में से रिकवर कर लेंगे। उसके बाद सारी चीज़ें क्लोज करने हैं, प्रोसेस अकाउंट तो ईजिली क्लोज हो जाएंगे। नॉर्मल लॉस हमेशा टैली होता है। अगर नॉर्मल लॉस में कुछ भी अगर हम लोगों ने एबनॉर्मल गेन से रिकवर नहीं किया होगा तो पूरा का पूरा बैंक से सेल आउट हो जाएगा विद द रेट ऑफ स्क्रैप। उसके बाद एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस का जो भी डिफरेंस आएगा वो पूरा का पूरा डिफरेंस ट्रांसफर हो जाएगा हमारा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, सो इट इज़ वेरी सिंपल। एक दो बार आप ये देखोगे सम वापस और खुद से एक बार ट्राई करोगे तो अच्छे से आ जाएगा। कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।